आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे GF404 इंजन के बारे में। मेजर अपडेट यह है कि इन इंजन्स को लेकर भारतीय वायुसेना, HAL और भारत सरकार की तरफ से एक रिव्यू किया गया था और इस रिव्यू के बाद में रियलाइज किया गया है कि इस इंजन की डिलीवरी अभी भी और ज्यादा डिले होने वाली है और अब दोबारा नवंबर में रिव्यू किया जाएगा, जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि एडिशनल तेजस मार्क 1 का ऑर्डर कब देना है और कैसे देना है। ये चीज आप में से ज्यादातर लोगों को अब तक पता चल चुकी होगी कि LCA तेजस मार्क 1 की डिलीवरी रुकी हुई है और ये डिलीवरी रुकी हुई है क्योंकि यूएस की तरफ से GF404 इंजन भारत को नहीं डिलीवर किए जा रहे हैं। देखिए, 3 फरवरी 2021 को भारत सरकार की तरफ से HAL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसके तहत 83 तेजस मार्क 1 अक्वायर किए जाने थे और इस डील की कीमत 48,000 करोड़ की थी। हालांकि इस एयरक्राफ्ट में जाने वाले इंजन्स को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से GE के साथ में नेगोशिएशन की जा रही थी और उस समय आइडिया था कि बेस रिपेयर डिपोज के पास में इन इंजन्स को ओवरहॉल करने की कैपेबिलिटी ऐड की जाए ताकि ओवरहॉलिंग के पैसे भारतीय वायुसेना को HAL को ना देने पड़े। पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके बाद इंटीग्रेशन से लेकर ओवरहॉलिंग तक हर तरीके की क्षमताएं भारतीय वायुसेना बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर GF404 इंजन एक पुराना इंजन है जो लेगेसी हॉर्नेट एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता था। जी हाँ, अभी के FA-18 सुपर हॉर्नेट का जो प्रीवियस वर्जन था उसका नाम था हॉर्नेट और हॉर्नेट्स में GF404 इंजन का प्रयोग किया जाता था। इंटरनेशनली इस इंजन के मेजर 4 कस्टमर्स हैं, जिनमें से 2 कस्टमर यानी कि स्वीडन और साउथ कोरिया इन इंजन्स को लोकली असेंबल करते हैं। इनको सेमी नॉकडाउन किट्स ऑलरेडी बनाकर दे दी गई थी और उन्हीं सेमी नॉकडाउन किट्स में कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट्स डालकर ये लोग इन इंजन्स को असेंबल कर लेते हैं। रिमेनिंग 2 कस्टमर हैं भारत और टर्की, जहां टर्की की तरफ से होरजेट में इस इंजन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक वो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में गया नहीं है और इस वजह से अभी उनको बहुत ज्यादा इस इंजन को लेकर फर्क पड़ नहीं रहा है। भारत इस समय इकलौता ऐसा कस्टमर है जिसको इस इंजन की आवश्यकता है और भारत इस इंजन को डायरेक्टली यूएस से एक्वायर कर। वैसे इससे पहले तेजस मार्क 1 की डील को लेकर 75 इंजन GE की तरफ से भारत को ऑलरेडी डिलीवर किए गए हैं और उस समय डिलीवरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर इंटरनेशनली जब ऑर्डर्स नहीं थे तो इस प्रोडक्शन रन को बंद कर दिया गया और क्योंकि काफी समय तक भारत सरकार की तरफ से तेजस मार्क 1 के ऑर्डर को लेकर अनसर्टेनिटी बनाए रखी गई, इस वजह से GE भी उस इंजन लाइन को क्यों एक्टिव रखेगा। 83 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर के बाद में GE की तरफ से इस इंजन लाइन को दोबारा से रीएक्टिव करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि इस समय वर्ल्ड मार्केट में रेयर अर्थ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है और लगभग हर एक इंजन की सप्लाई चेन के साथ में इस समय इश्यूज आ रहे हैं। GF404 के साथ में परेशानी ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टायर 2 सप्लायर्स थे जो दूसरा काम शुरू कर चुके हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो केवल 99 इंजन्स के कंपोनेंट्स के लिए दोबारा से उस तरीके का प्रोडक्शन रन शुरू नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन इंजन्स का प्रोडक्शन रन दोबारा शुरू किया नहीं जा सकता। रियलिटी यह है कि यहाँ पर कुछ परेशानियां हैं और इन परेशानियों को दूर करने के लिए एडिशनल कॉस्ट लगेगी जो GE को एक्चुअली उठानी चाहिए, जो कई कारणों के चलते GE की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हुआ है वो सही नहीं है और ये लोग कह रहे हैं कि GE के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए या GE को भारत में ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। उन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये इतना आसान नहीं है। देखिए, भारतीय वायुसेना और GE के बीच में इन इंजन्स को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहां पर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस का प्रयोग किया गया है और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजॉर करके एक क्लॉज होता है जिसके चलते एक्ट ऑफ गॉड के दौरान आप पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। पहले कोविड और बाद में यूक्रेन वॉर दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं और इसी वजह से आप GE के ऊपर किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं डाल सकते। रही बात GE को ब्लैकलिस्ट करना, वैसे तो ये डिप्लोमेटिकली बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन क्या है उसके बारे में भी एक बार आप सोच लीजिए। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि M88-3 अभी पेपर के ऊपर है और EJ200 सिंगल इंजन के लिए सर्टिफाइड नहीं है। प्रैक्टिकली यहाँ पर भारत सरकार और भारतीय वायुसेना के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और अब हम लोगों को नवंबर वाली डेडलाइन को मॉनिटर करना शुरू करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।